हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 13 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 4 अगस्त 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज की वर्कशीट में हम विलयन यानी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्ञान जो है वो पूछता है ये विलयन क्या होता है। तो जो जिज्ञासा होती है कहती है ज्ञान भैया दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन यानी सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे चीनी का घोल, टीचर आयोडीन, वते पेय और पीतल इत्यादि एक विलयन। तो इत्यादि इन्हें हम सॉल्यूशन या विलयन के हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब जो विलयन होता है यानी सॉल्यूशन होता है उसमें दो भाग होते हैं, एक विलय और एक विलायक। जो विलय होता है वो कम अमाउंट में होता है, विलायक होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। विलायक में विलायक विलयन का एक ऐसा घटक है जिसकी मात्रा विलय से अधिक होती है। जो विलायक होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, विलय कम मात्रा में होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें ORS का। ORS के विलयन को बनाने के लिए पानी में चीनी और नमक घोलकर तैयार किया जाता है, आपको पता है। क्योंकि हम पानी में कम मात्रा में चीनी और नमक मिलाते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पानी हमारा विलायक है और चीनी और नमक दोनों हमारे विलय हैं। यानी ये दोनों कम अमाउंट में होते हैं, ये दोनों और जो पानी है वो हमारा ज़्यादा अमाउंट में होता है। अब विलयन को आप समझेंगे ज़्यादातर ये हमारा द्रव्य में होता है। विलयन को आमतौर पर केवल ऐसे पदार्थ के रूप में समझा जाता है जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले घुल हो, लेकिन प्रकृति में जलीय विलयन के अलावा ठोस विलयन यानी आप देखेंगे ज़्यादातर ये द्रव्य में होता है, पर प्रकृति में हमारे ठोस विलयन भी होता है। जैसे धातु का अगर मिश्रण करें हम मिट्टी के साथ, तो मिक्स धातु करें तो हमारा ठोस विलयन बनेगा। और अगर हम गैसेस यानी वायु का मिश्रण करें तो हमारा गैसीय विलयन बनेगा। तो हमारा गैसीय विलयन भी बन सकता है, ठोस विलयन भी बन सकता है और द्रव्य विलयन भी बन सकता है। अब विलयन के क्या क्या गुण हैं वो देखते हैं। विलयन के गुण। विलयन एक समांगी जिसकी बनावट एक समान हो, वह स्थायी मिश्रण होता है। विलयन के कणों का आकार इतना छोटा है, 1 nm से भी छोटा होता है कि उन्हें हम केवल आंखों से भी नहीं देख सकते। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रहे प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है। विलयन के कण छोटे आकार के कारण उन्हें हम छानन विधि से अलग भी नहीं कर सकते। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। अब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है विलयन क्या है, उदाहरण सहित बताइए। तो इसका आप आंसर करेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। नींबू जल, सोडा जल आदि इसके उदाहरण हैं। विलयन में विलायक और विलय होते हैं, तो ये आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है विलय और विलायक को परिभाषित कीजिए। तो आप इसका आंसर करेंगे विलय क्या होता है। यहाँ से इसका आंसर करेंगे विलयन एक ऐसा घटक है जिसकी मात्रा विलय से अधिक होती है। तो ये विलय और विलायक का डिफरेंस हो जाएगा और आप लिख देंगे विलय ये कम होता है, विलय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा अधिक होती है। तो आप ये लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में। क्वेश्चन नंबर 3 है दिए गए विलयन में विलय और विलायक की पहचान कीजिए। यह भी उल्लेख करें कि क्या वह ठोस, तरल या गैस है। हवा, दूध, पानी, पेप्सी, आर्द्र हवा, समुद्री जल, हवा में प्रदूषक आपको बताने हैं ये विलय है, विलायक है। और ठोस, तरल या द्रव्य ये आपको बताना है। तो आपको इसका आंसर करेंगे विलायक पानी और हवा है, पानी तरल है और हवा गैस है। विलय हमारे दूध है, पेप्सी है, आर्द्र हवा, समुद्री जल, हवा में प्रदूषक, ये सारे हमारे विलय हैं। दूध, पेप्सी, समुद्री जल तरल है और आर्द्र हवा में प्रदूषक गैस है। तो ये हमारा 3rd क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक विलयन के गुणधर्म लिखो। तो आप इसका आंसर करेंगे यह एक समांगी मिश्रण है। इसमें जो कण होते हैं वो 1 nm यानी 10 से 10 m से भी छोटे होते हैं। इसके कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते, इसके कारण नीचे नहीं बैठते। प्रश्न नंबर 5 है जीवन जलीय विलयन क्या है, एक उदाहरण सहित बताइए। तो आप इसका आंसर करेंगे जलीय विलयन जल में विलायक को मिलाकर बनाया गया एक प्रकार का विलयन होता है, अर्थात जल से बनाया जाने वाला विलयन या ऐसा पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से घुलनशील है। उदाहरण के लिए सोडियम जल से क्रिया कर पूर्ण रूप से घुल जाता है, इसे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान AQ लिखकर दर्शाते हैं। तो ये आपका जलीय विलयन का उदाहरण भी हो जाएगा और ये क्या है वो बताया गया। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है।
ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।